पिछले वीडियो में हमने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 4 भी कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 6th का ए अगर हम देखें तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2ac माइनस 2bc। साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो इसमें भी 5 टर्म्स हैं। मैंने 5 टर्म्स के लिए आपको बहुत अलर्ट किया है, मैं मार्क कर दे रहा हूं। ये जो आगे के 3 टर्म्स हैं इनमें अगर हम ध्यान से देखें क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान अगर हम कर पाए, हमारा एक फॉर्मूला था 8th क्लास में, ए माइनस बी होल स्क्वायर नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इन तीनों टर्म्स को लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। बचे 2 में से भी हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखो, 2 दिख रहा है, c दिख रहा है, इसमें भी क्या बचेगा a माइनस बी। अब ब्रैकेट्स में लिखी हुई वैल्यू सेम है, हमारा काम हो जाता है। यहां से a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। पहले वाले टर्म में 2a माइनस बी थे तो एक a माइनस बी बच गया, दूसरे में 2c। ये आपका आंसर है। 5 टर्म्स वाला था, होल स्क्वायर लगा, अलर्ट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। इसमें 4 टर्म है तो कुछ अलर्टनेस का तो कुछ है नहीं। पहले 2 पे ध्यान दो, क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या a माइनस 2b। दूसरे में देखो हमें a चाहिए है तो जानबूझ के हम माइनस एक्स बाहर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा a माइनस 2b। सही है कि नहीं, अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो x का a में करो माइनस x का फिर 2b में करो, दोनों चीज़ें माइनस की तो ऊपर प्लस में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू सेम है, a माइनस 2b a माइनस 2b, तो a माइनस 2b कॉमन ले लेंगे। पहले में बचा 2, दूसरे में बचा x। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 4 टर्म्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 7th का a अगर हम देखें तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे आके क्या बन पड़ता है। a का a में हुआ तो a स्क्वायर, a का 2b में हुआ तो माइनस 2ab, फिर a का c में हुआ तो माइनस ac प्लस 2bc। 4 टर्म्स हैं, बिल्कुल इजी बनता है। 4 टर्म्स लोग आ जा रहे हैं। a कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या a माइनस 2b पहले 2 टर्म्स में। इन 2 टर्म्स में बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में ले रहे हैं, हमें चाहिए प्लस का a तो माइनस का c ले लेते हैं, बच क्या रहा है a माइनस का 2b। ध्यान से देखो ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यूज सेम है, क्रॉस चेक भी करना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस आएगा, इन दोनों का माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक बात है। a माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या a माइनस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये टर्म सेकेंड पार्ट में देखो तो कितने टर्म्स में है, 5 टर्म्स में है। अलर्ट हो जाएंगे, 5 टर्म्स बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे, 5 टर्म्स बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे। 5 में अगर हम ध्यान दें तो a स्क्वायर 4b स्क्वायर, ये दोनों होल स्क्वायर जैसे हैं। अगर हम इसका होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो a प्लस 2b का होल स्क्वायर कुछ बनेगा, क्योंकि 4b स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 2b का कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बताओ 2 और 4ab, और वो भी हमें अगर यहाँ प्लस का दिया है तो प्लस 4ab आएगा, और अगर ये स्क्वायर माइनस का है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab। तो बताओ अब कौन सा होल स्क्वायर पिक करेंगे आप, प्लस वाला कि माइनस वाला, क्योंकि माइनस की वैल्यू आई थी तो आप माइनस का होल स्क्वायर करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं a माइनस 2b का होल स्क्वायर, किनको, टिक वाली 3 टर्म्स को। अब बची 2 टर्म्स मैं मार्क कर रहा हूं, बची 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स, इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं। बचा क्या a माइनस 2b। देखो ब्रैकेट में लिखी हुई चीजें सेम आ गई हैं, a माइनस 2b कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, इधर बचा a माइनस 2b एक बार, इधर बचा सिर्फ 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। इसमें देखो, इसमें तो आपको x माइनस 3y दिख रहा है,
कि ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 3y दिख रहा है, ब्रैकेट में लिखा है। यहाँ भी अगर आप 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3y मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा है, 3y माइनस x, ऐसा हमने देखा था पहली एक्सरसाइज में। जब भी जो चीज़ यहाँ देखो x प्लस में है 3y माइनस में है, यहाँ 3y प्लस में है x माइनस में, उल्टा है तो आप माइनस बाहर ले सकते हैं बाहर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा अल्टर कर दे रहा हूँ मैं, x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस n की जगह जैसे अगर आप माइनस n लिख देते हैं, अंदर की चीज़ें बदल जाएंगी, अंदर की चीज़ें बदल जाएंगी। क्यों बदलें? क्योंकि हमें x माइनस 3y चाहिए, सभी में सेम नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। x माइनस 3y, अब तीनों में सेम आ गया है, x माइनस 3y हम कॉमन ले लेंगे। पहले में क्या बचा? पहले में एक तो m बचा है और x माइनस 3y 2 बार था तो एक बार ये रह गया। दूसरे में माइनस n बचा है, तीसरे में 5 बचा है। बस अब थोड़ा चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई इशू नहीं है। x माइनस 3y कॉमन ले लिया, mx माइनस 3my माइनस n प्लस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 9th पे आ रहे हैं। 9th में भी देखो कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स में, कोई अलर्टनेस की ज़रूरत नहीं है। पहले 2 में देखो, फिर इनमें देखो, फिर इनमें देखो। पहले 2 में a b कॉमन आ जाएगा, 2a मतलब एक a बच गया, एक b बच गया। इनमें देखो a प्लस बी, अब हमें एक कोशिश करनी है कि सभी में a प्लस बी आए। सभी में अगर a प्लस बी आएगा तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस क्या बताओ, दोनों में b अवेलेबल है, दोनों में c अवेलेबल है। पहले में a बच गया, दूसरे में एक b बच गया। लास्ट वाले में देखो x भी अवेलेबल है, y भी अवेलेबल है। पहले में a बच गया, दूसरे में b। सभी में देखो a प्लस बी कॉमन आ रहा है, a प्लस बी आप कॉमन ले लीजिए। क्या बचा? पहले में बचा ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल थे दोनों सवाल, आगे आ जाते हैं। 10th में देखो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब देखेंगे क्या हो पाएगा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई जब x का करोगे तो ए एक्स क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 2x तो पहले थे, एक और आ गया। 1 का x में करोगे तो सिर्फ x रह जाएगा प्लस 1। इन दोनों में चेक करो क्या कॉमन आ सकता है, क्योंकि दिख रहा है कॉमन आ रहा है। एक तो a कॉमन आ जाएगा, x 2 आ जाएंगे क्योंकि एक के पास 2 हैं, एक के पास 3 है। पहले के पास एक a एक्स्ट्रा बचा, दूसरे के पास एक x एक्स्ट्रा बचा। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, जब किसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 तो हम ले लेते हैं, x प्लस ए। अब दोनों में देखो x प्लस ए सेम है, x प्लस ए सेम ले लेंगे। x प्लस ए अगर सेम हो जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अलर्ट हो जाएंगे, 5 टर्म्स हैं, अलर्ट हो जाएंगे एक बार। इन तीनों का कुछ ना कुछ होल स्क्वायर बन रहा होगा, और क्या बनेगा वो यहां से हिंट मिलेगी हमें। क्या कॉमन ले सकते हो आखिरी 2 में आप? अगर मैं -4 कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा मेरे पास बताइए आप। अगर मैं -4 कॉमन ले लेता हूं, आपके पास बचेगा 3a माइनस 1/3a। ध्यान से देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस और लास्ट वालों का 2 का प्लस, बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। एक ये भी क्लू मिलता है कि अगर ये 2ab वाला टर्म माइनस का है तो माइनस का स्क्वायर आएगा, और नहीं भी आएगा तो पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस माइनस दोनों लिख के देख लिया था, उससे अंदाजा लग जाता है। 9a स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? 3a का, और 1/9a स्क्वायर किसका है? 1/3a का। अगर यहां प्लस आप ले रहे हैं तो ध्यान देंगे कि ये वाली टर्म प्लस होनी चाहिए जो मैंने टिक की है, पर आपकी माइनस है तो क्या करेंगे? माइनस का ट्राई करेंगे। अगर आप प्लस लिख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने गलत किया है। अगर इसका होल स्क्वायर लेते हो क्या होगा मुझे नीचे बताइए। आपका हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर। ध्यान रखना है कि जब भी a माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का एक टर्म आता है 2ab, 3a इंटू 1/3a। अब वो लकीली ये दोनों कट जाते हैं तो कितना रह जाता है? -2 रह जाता है। इसका मतलब है पहले तीनों टर्म्स को आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 1/3a का होल स्क्वायर। बहुत बड़ी बात है ये, इसको समझना बड़ी बात है, क्योंकि अब ये लगभग तीसरा चौथा सवाल है शायद 5 टर्म्स वाला। अब इसके अंदर लिखी हुई ब्रैकेट्स में लिखी हुई वैल्यू सेम आ गई हैं। आप क्या कॉमन लिख सकते हैं? 3a माइनस 1/3a, ये कॉमन ले सकते हैं। पहले में ये 2 बार था तो एक बार ये रह जाएगा, दूसरे में सिर्फ -4 बचेगा।
इतना ही सॉल्यूशन है, बट जो काम मैंने नीचे किया है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये पकड़ पाएँ कि ये होल स्क्वायर है किसका, ये बहुत ज़रूरी है। आगे चल रहे हैं 12th क्वेश्चन में देखो 4 टर्म्स हैं, कोई रिस्क नहीं है। 4 टर्म्स हैं, कोई रिस्क नहीं है। पहले 2 में क्या कॉमन ले सकते हो आप? 5 मुझे कॉमन दिख रहा है। क्या बचा? PH माइनस 2QK। अल्फ़ाबेट कोई कॉमन नहीं दिख रहा था मुझको। लास्ट 2 टर्म्स में 2 तो मुझे दिख ही रहा है और R भी दिख रहा है। देखो दोनों में R अवेलेबल है। क्या बचेगा? PH माइनस 2QK। कितना सवाल हो चुका है, आप देख रहे हो कि अगर ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू सेम नहीं आई तो हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। PH माइनस 2QK अगर कॉमन ले लेते हैं तो पहले में बचेगा 5, दूसरे में बचेगा 2R। ये आपका आंसर है। अब देख पा रहे हो कि 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन बहुत आसान पड़ते हैं। 13 में फिर से 5 टर्म्स आ गए हैं। अलर्ट हो जाएंगे, 5 टर्म्स आ गए हैं। पर अब दिक्कत इस क्वेश्चन में क्या बन रही है कि 5a² तो किसी का होल स्क्वायर नहीं है। 5a² तो किसी का होल स्क्वायर नहीं है। देखो मैं नीचे ला रहा हूं, इसमें 9a² 3a का होल स्क्वायर था, 5 टर्म वाला ये क्वेश्चन था। इसमें a² और 4b² दोनों होल स्क्वायर बन जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 वाला भी देखो, सभी में होल स्क्वायर बन जा रहा है। अब 5 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन उस मेथड से नहीं बन पड़ पाएगा, क्योंकि हम 5a² को किसी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बन पड़ेगा। इन दोनों में हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि 7 कॉमन ले सकते हैं। इनका मैं अलग ही लिख लेता हूं। 7 का मतलब a माइनस बी। अब मुझे पहले 3 टर्म्स का ऐसा कुछ जुगाड़ करना है कि मुझे a माइनस बी मिल जाए, क्योंकि हमें पता है कि ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू को सेम लाना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा अल्टर करना पड़ेगा। अब 5a² को तो हम लिखा रहने देंगे, इस b² को ध्यान दो, इस माइनस b² को मैं चेंज कर रहा हूं, स्प्लिट कर रहा हूं। 5a² लिखा रहने दिया, इसको मैं लिख ले रहा हूं माइनस 5b² प्लस 4b² माइनस 4ab। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा आपने क्यों किया, मर्जी चल रही है क्या इस क्वेश्चन में हमारी? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमको यहां 5 दिखाई दे रहा था, तो हमने सोचा कि अगर 5b² बना पाएंगे तो पूरा 5 बाहर कॉमन ले पाएंगे। अब इन दोनों का हिसाब करके भी अगर हम देखें तो -5 + 4 -1 आता है, वो बात तो ठीक है ही। प्लस इस 4 के साथ उस 4 को हम कंपेयर कर पाएंगे, तब भी हम अंदर। ऐसा क्यों हमने किया? क्योंकि हमें ये जो टर्म a - b मिला है, इसमें कोई नंबर नहीं है, तो नंबर तो पूरा बाहर आ जाना चाहिए। तो ये जो -1b² है उसको हमने जानबूझ के -5 + 4 लिख लिया है। अब आप पहले 2 में बताओ क्या कॉमन लो सकते हो? पहले 2 में हम ले सकते हैं 5a² - b²। दूसरे में क्या ले सकते हो? 4b। क्या बचेगा बताओ? 4b बचेगा क्या? b - a। फिर 7a - b। अभी भी देखो ध्यान से कि अगर ये हमने 4b प्लस का ले लिया है तो हमें b - a मिल रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए था। b - a हमें नहीं चाहिए था, हमें a - b चाहिए था। तो जानबूझ के हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं। इसका बताओ मुझे, क्या ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ें सेम है? नहीं। a² - b², 8th में आ चुका है हमारे पास। a² - b² इज नथिंग बट a + b a - b। इस आइडेंटिटी को यूज करना है, इस आइडेंटिटी को यूज करना है। 5 क्या लिखोगे? a + b a - b। इसमें -4b, क्योंकि हमें जानबूझ के क्या चाहिए? a - b प्लस 7 a - b। अब देखो सभी में a - b है, मैं टिक कर ले रहा हूं, एक यहां, एक यहां, एक यहां। अब मैं a - b कॉमन ले ले रहा हूं। a - b अगर कॉमन ले लेते हैं, पहले में बचेगा 5a + b। अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 5a + 5b। इसमें बच रहा है -4b, इसमें बच रहा है 7। यहाँ चाहो तो आप आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका हिसाब लगाना चाहो तो हिसाब भी लगा सकते हो। 5 - 4 वो एक भी रह जाएगा, ये भी चाहो तो लिख सकते हो। a - b 5a + b + 7।
ये आपका सही जवाब है। 5 टर्म्स में बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, बहुत दिक्कत आएगा। इस वाले क्वेश्चन को अलग क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि 5 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता है, वरना कुछ ना कुछ हम इसमें कोशिश करते। आगे आ रहे हैं लास्ट 2 सवाल इस एक्सरसाइज के, फिर कंपाइल करेंगे इस एक्सरसाइज को। लास्ट 2 सवाल, इसमें भी 5 टर्म है, इस पे भी 5 टर्म है, पर अच्छी बात क्या है कि एक्स स्क्वायर भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है। ये टर्म तो हम देख लेंगे कैसे बन पाएगा। इन दोनों में भी 7 कॉमन आ रहा तो बच पा रहे हैं। और अगर आपको देखो इनमें तीनों टर्म प्लस के हैं, इसका मतलब प्लस का होल स्क्वायर आ रहा होगा। तो अगर मैं इसमें से -7 बाहर ले लेता हूं, क्या बचेगा, x प्लस 1/2x। तो आप चाहो ना चाहो इन्हीं का स्क्वायर होगा। एक तो ये भी हिंट देता है, प्लस जिसके स्क्वायर होते हैं वो भी हमें हिंट देता है। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का। 1/4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 1/2x का। अगर इसका होल स्क्वायर करें, देखो क्या आएगा, एक तो आएगा x स्क्वायर, फिर आएगा 1/2, 2 जा 4x स्क्वायर। एक टर्म होता है 2ab, तो 2x और 1/2, मतलब इन दोनों के टर्म्स का मल्टीप्लाई का डबल, इसका मल्टीप्लाई का डबल। देखो x से x कट जाता है, x से x कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, क्या रह जाता है, सिर्फ 1। वही 1 ऊपर लिखा है। तो क्या इसके आधार पर जो मैं इन सर्कल कर रहा हूं, क्या इसके आधार पर मैं इन तीनों टर्म्स को x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे ये दोनों सेम मिल गए। अब मैं लिख लूं x प्लस 1/2x, ये आ गया कॉमन। पहले में यही चीज एक बार बच गई क्योंकि ये 2 बार थी, और -7, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रॉब्लम, इसमें कुछ डायरेक्ट कॉमन तो दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। पहले 2 टर्म्स में कॉमन देखो क्या आ जा रहा है, वाई कॉमन आ जा रहा है, एक वाई माइनस एक्स। इन दोनों में क्या आ जा रहा है बताओ, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जा, 2x दोनों पे, पहले में y बचा, 3x थे, 2 तो बाहर ही आ गए, 1x बाहर आ गया। दोनों में y माइनस एक्स कॉमन आ गया, ये दोनों ब्रैकेट में लिखी, पहले में y फिर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आसान सवाल बना, ठीक है। फाइनली अब ये देख रहे हैं कि अभी तक की लर्निंग क्या है हमारी। अभी तक की लर्निंग इस चैप्टर की है कि 4A एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें सभी में से हम कुछ कॉमन ढूंढ पा रहे थे। हर टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन बाहर आ रहा था, कॉमन सभी में से। 4B में क्या हुआ है, 4B में क्या हुआ है कि हो सकता है पहले 2 में कुछ कॉमन हो और बाद के 2 में कुछ कॉमन हो, ऐसा हो रहा है। सभी में, चारों में देखोगे तो कॉमन नहीं मिल पाएगा, ग्रुपिंग हो पा रहा है, एक ग्रुप 2 ग्रुप, इनमें तो बहुत आसान होता है। उसके बाद ऐसा कुछ आता है बाद में अगले स्टेप में जो और कॉमन मिल जाता है, उस कॉमन को भी हम बाहर ले लेते हैं, कंटिन्यू कर पाते हैं फैक्टराइजेशन। दिक्कत आती है जिन टर्म्स में, जिसमें 5 टर्म्स में हमने बहुत सवाल देखे, 5-6 सवाल थे, उसमें किसी न किसी का होल स्क्वायर बनता है। तो उसके लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्मूलेज बहुत ज़रूरी हैं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इनकी अंडरस्टैंडिंग अगर बनी रहेगी तो उनमें अंदाज़ा लग जाता है। कैसे अंदाज़ा लगता है, उन क्वेश्चंस में हमने जब डीपली देखा है, आप रिवाइज करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रुक जाते हैं, अगली एक्सरसाइज में हम 4C शुरू करेंगे। बने रहें हमारे साथ, 4C शुरू करेंगे, बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। इसके लिए भी जो एक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम, वो भी 8th क्लास की है। तब तक के लिए इस आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा बच्चे पढ़ें, खुद से देखें कि आपको याद है कि नहीं। एक आइडेंटिटी हुआ करती थी a प्लस बी ए माइनस बी, याद आ रहा है आपको 8th में, ये इसका रिजल्ट होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस रहेंगे अगली एक्सरसाइज में, तैयार रहें। तब तक के लिए इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आ रहा है। कुछ और अगर आप चाहते हैं तो यू कैन एडिट इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।